शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। कौमी असम्बली में 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने वोट दिए। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। मौलाना फजल रहमान की JUI फ़े ने वजारत उज़्मा के इंतखाब में किसी को वोट नहीं दिया, ऐवान से बाहर चले गए। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। BNP मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में अकेले रह गए, वोट कास्ट नहीं किया। वजारत उज़्मा के इंतखाबी अमल के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किया, नारेबाजी की। नून लीगी अरकान की भी जवाबी कार्रवाई, घड़ियाँ लहराकर घड़ी चोर के नारे लगाए। स्पीकर ने गिनती मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी जारी। शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी कल होगी। जनाब स्पीकर, हमारी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि आज तक हम 80,000 अरब 80,000 बिलियन रुपीस के हम बैरूनी, अंदरूनी और प्राइवेट कर्जे ले चुके हैं। क्या इस सूरत हाल में एक अजीम एटमी कुव्वत वाला पाकिस्तान अपने वजूद को इस कर्जों के बोझ के बाद बरकरार रख सकता है? ज़रूर रखेगा कि अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है, इनको उठाएं। मैं आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, आपको भी अपील करता हूँ कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को मीसाक़े मईशत के साथ मीसाक़े मुफाहिमत की भी दावत दे दी। ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी में कौमी असम्बली से खिताब में कहा, ऐवान में आज शोर के बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर मचा रहे हैं, इसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। चैलेंज मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। मुल्क की कश्ती को मंजदहार से निकाल कर किनारे तक ले आएंगे। कहा, धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? कौम को मजीद इंतखाबी नतीजे की जरूरत नहीं, इन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPAC को आगे बढ़ाने और खारिजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा न बनने का ऐलान। बोले, अमरीका के साथ तारीखी ताल्लुकात को ठीक करके इस्तवार करना है। हमसाया मुमालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। यहां पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। मेरे लीडर, मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए। और उस शख्स ने जनाब स्पीकर, ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सानहा 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में मुतालबा। खिताब में कहा कि GHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेज मौजूद हैं। वो PTI के शहदा के नाम पेश कर रहे हैं। बताएं उनका कातिल कौन है। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि इनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। यहाँ बैठे MQM के अरकान भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। लोगों ने बानी PTI के उम्मीदवारों के निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया। फॉर्म 45 के MNA आते तो आज हमारी तादाद 180 होती। तमाम पार्टी अरकान
गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से अपनी पहली तकरीर में खुद को गलती से ऑपोजिशन लीडर कह गए। अपने इंतखाब के बाद इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो उन तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें ऑपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। साहब कहते हैं कि आपको मना लेंगे, क्या आपको मनाने में कामयाब होंगे? दोबारा आपको शामिल होंगे? देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। तो मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है और मुख्तलिफ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ ख़रीदनी हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, कुछ लोग हुक्मरान कहलाएंगे जो कौम पर हुकूमत करेंगे लेकिन दिलों पर नहीं। सिंध बलोचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। इन इंतखाबात में हुई धांधली ने 2018 की धांधली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने हक पर डाका तस्लीम नहीं करेंगे, जाबर को अदल तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने तो टाइम फ्रेम रखा है, 21st डे में आप ये मेरा क्लिप चला देना। अगर 21st डे पे ये काम नहीं हुआ तो नेशनल मीडिया में चला के मेरी पगड़ी उछाल देना। मैं अपने ज़बान का आदमी हूँ, मैं ज़बान से नहीं फिरूँगा। मैं वो कंपनसेशन जो अभी हुआ है, मैं बाकियों का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। विदिन 20 डेज़ हम आपको कंपनसेशन आपके घर पे पहुँचाएंगे। सैलाब से मुतासरा शहरियों को 20 दिन में माली इमदाद उनके घरों पर पहुँचाऊँगा। सैलाब मुतासरा गवादर के दौरे पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ऐलान। ये भी कहा कि गवादर के हर इलाके से कल तक बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला की DGPDMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल निकासी आप तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा हर मुश्किल की तरह इस बार भी पाक अफवाज ने गवादर में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर मदद की। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद गली मोहल्लों और स्कूलों से पानी की निकासी अब तक ना हो सकी। कई इलाकों में लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। इमदाद के भी मुंतज़िर। देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुंच सकीं। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कोयटा, ज़ियारत, मस्तोंग और पशीन के बेशतर इलाकों में सुई गैस की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -8 तक गिर गया। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, पशीन और कल्लात में भी सर्दी लौट आई। खैबर पख्तूनख्वा की जिला खैबर में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। स्वात की तहसील मट्टा में मकान के मलबे से 3 अफराद की तलाश के लिए आज फिर रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज़ मलबे से 4 अफराद की लाशें और 2 जख्मियों को निकाला गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस हादसात में मरने वालों की तादाद 27 हो गई। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, खातून की लाश निकाल ली गई, 4 अफराद को बचा लिया गया। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर। चिल्लास और कोहिस्तान में रात गए मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग के बायस शाराए कराक्रम दूसरे रोज भी बंद। धीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। पारा चिनार और जिला कुरुम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कच्चे मकानात को नुकसान। स्वात में तीसरे रोज भी तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मालम जब्बा, कालाम, मोशो और गिब्राल जाने वाली सड़कें बंद। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी। कराची में यखबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। NDMA ने 5 से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी।
साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला, कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद रोज़ पहले सेनेट से इस्तीफा देकर कौमी असम्बली की रुकनियत का हलफ उठाया है। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से असलम अबड़ो, जाम सैफुल्ला, वक़ार मेहदी और आजिज़ धामरा के कागजात जमा करवा दिए गए। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 उम्मीदवारों ने भी सिंध से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एडवोकेट नज़ीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अल्लामा जमील अजहर शामिल। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी जमा। कागजात जमा करवाने वालों में मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, मुबीन खिलजी, तारिक मसूरी और दीगर शामिल। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि जाली इलेक्शन और जाली नताइज के बाद बनने वाली हुकूमत भी जाली है। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं, जबकि फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदरबाट में मसरूफ़ हैं। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। पहले वोट चोरी होते थे, अब नताइज चोरी होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बल्दियाती हुकूमतों को मौसर बनाएंगे। मुकम्मल बाइख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। 18वीं तरमीम के बाद मकामी हुकूमतें सूबाई मामला है, बेहतरी की ज़रूरत होगी तो सिंध असम्बली ही लाएगी, जहाँ नून लीग का कोई रुकन मौजूद नहीं है। मकामी हुकूमतों में बेहतरी लाने के लिए किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। GDA के 2 नौमुंतखब अरकान पीर पगारा की बात भी नहीं मान रहे। वो अखराजात जमा करवा के नोटिफिकेशन हासिल कर चुके हैं और हलफ उठाने के लिए असम्बली के दरवाजे पर खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के बिला मुकाबला सादर मुंतखब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर काजी अनवर एडवोकेट ने सिंगल पैनल का ऐलान कर दिया। PTI बलोचिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में 3 पैनल्स हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर मुनीर बलोच, दाऊद शाह और अमीन जोगीजई सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार। 11,000 रजिस्टर्ड वोटर्स वोट डालेंगे। पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी के साथ सदारती इंतखाब से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी अगर बातचीत करना चाहेगी तो दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि आईनी तरमीमी बिल से आवाम को बराह रास्त इख्तियारात मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज की आवाम को भी मुबारकबाद। पैगाम में कहा पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। नवाज शरीफ के सिपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आलमी रहनुमाओं से मुबारकबाद के पैगामात आना शुरू। चीन के सदर और वज़ीर आज़म की भी मुबारकबाद। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान तमाम सतह पर बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का आज़म करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ की ऐवान में तकरीर करते हुए तस्वीर भी पोस्ट की। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की भी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के केस में मजीद 3 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA ने असद तूर के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत असद तूर ने रोस्टम पर आकर कहा कि वो ना तो मोबाइल फ़ोन देंगे और ना ही अपने ज़राए बताएंगे। उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी ने असद तूर की भूख हड़ताल खत्म करा दी।